Good morning, children. Today we will start the chapter number 5. Chapter name is Reproduction in Animals. Okay. In this chapter, we learn about the reproduction, animals that give birth to young one, animals that lay eggs, birds, amphibians, fishes, insect and reptiles. इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स एग्स देते हैं। बर्ड्स क्या होती हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, फिशेस क्या होती हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं और रेप्टाइल्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए। फॉर लाइफ ऑन द अर्थ टू कंटिन्यू, लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। मीन्स अपनी लाइफ को कंटिन्यू इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपने समान जंतुओं को जन्म देती हैं। दिस प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को, जिसमें कि लिविंग थिंग्स अपने समान जंतुओं को मतलब उत्पन्न करती हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ द न्यू लिविंग थिंग्स। इस तरह से हम न्यू सिंपल थिंग्स में बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक क्रिएशन है जिसमें कि न्यू सजीव वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस मेनली इन 2 वेज। एनिमल्स 2 तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट इज़ बाय गिविंग बर्थ, मीन्स अपने समान जंतु को उत्पन्न करके, या बाय लेइंग एग्स, मीन्स या तो फिर अंडे देकर। 2 तरह से रिप्रोडक्शन होता है। या तो उसके समान जंतु पैदा होते हैं, अपने समान जंतुओं को पैदा करते हैं, या फिर अंडों के द्वारा अपने बच्चों को पैदा करते हैं। बाय गिविंग अर्थ, एनिमल्स लाइक लायन एंड गोट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जैसे कि लायन हुए, गोट्स हुए, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली बर्थ करते हैं, अपने समान जंतुओं को पैदा करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन इनका डायरेक्ट, इनके समान ही जंतु पैदा होते हैं, ये अंडे वगैरह नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट इनसे इनके जैसा ही बेबी उत्पन्न होता है। सेकंड नंबर, बाय लेइंग एग्स, एनिमल्स लाइक फिश एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच देयर यंग वंस हैच आउट। ऐसे एनिमल्स जैसे कि फ़िश और बर्ड्स क्या होती हैं, ये अंडे देती हैं और इसमें कुछ दिनों के बाद हैचिंग होती है। मतलब हैचिंग के बाद इनमें से इनके जैसे यंग, मतलब बच्चे उत्पन्न होते हैं। नाउ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स देखिए अपने समान जंतुओं को कैसे पैदा करते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, डायरेक्टली जन्म देते हैं, इन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। द यंग वंस ऑफ मैमल्स डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इनकी मदर्स के अंदर इनके जैसा ही बेबी इनके अंदर डेवलप होता है। द मदर देन गिव बर्थ टू यंग वंस। और तब मदर क्या करती है, अपने समान बच्चों को जन्म देती है। द न्यूली बॉर्न यंग वंस कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। जो न्यूली बॉर्न यंग वंस होता है, मतलब बेबी होता है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। द मदर प्रोटेक्ट देम एंड फीड्स देम हर मिल्क। मदर उसको प्रोटेक्ट करती है, अपने न्यूली बॉर्न बेबी को, और उसको मिल्क फीड कराती है। एज दीज यंग वंस ग्रो, जैसे जैसे उसका बेबी बढ़ता है, बड़ा होता है, दे लर्न टू प्रोटेक्ट एंड फीड देमसेल्व्स। वे उसको उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसकी सुरक्षा करती है और उसको खाना वगैरह खिलाती है। Cats, dogs, lions, tigers, cows, elephants are some animals which give birth to their young ones. जैसे कि कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, लॉयन हो गया,
टाइगर हो गया, काउस हो गई, एलिफेंट हो गया, और बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने समान जंतुओं को पैदा करते हैं, अपने समान जंतुओं को पैदा करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स एंड गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली, जिसमें कि हमारा ह्यूमन बींग भी आता है, मीन्स इंसान भी अपने समान बच्चों को जन्म देता है। ओके इन द it has finished now. Next period I will continue to it. Okay, thank you.